Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 19th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर असर रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। तो असर रिपोर्ट में बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि 2 साल तक यहाँ पर स्कूल्स बंद थे, तो इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से एंड जो पैंडमिक की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसकी वजह से ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ड्रॉप आउट्स यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। लेकिन एक यहाँ पर बैड न्यूज़ ये है कि 2 साल तक यहाँ पर स्कूल बंद रहे, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर लर्निंग लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है एंड लर्निंग लेवल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं। After 2 years of a pandemic-induced school shutdown that kept children out of schools, the annual Status of Education report for 2022 has good news and bad. While children returned to school in huge numbers in 2022, belying fears that the economic crisis and displacement brought about by the pandemic would lead to dropouts, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ग्रिम न्यूज़ ये है कि लर्निंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं एंड लर्निंग लॉसेस आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में भी मिलेंगे एंड बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए ही मिलेंगे। पेरेंट्स हेल्प टू ट्यूशन टू ऑनलाइन हाउ किड्स लर्न विद क्लासरूम लॉकडाउन। तो ये बताया गया है कि जो प्राइवेट पे ट्यूशन से ये यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई। उसके अलावा यहाँ पर जो बच्चे हैं इनको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। अब क्यों शिफ्ट किया गया होगा? तो यहाँ पर कोविड की वजह से हो सकता है कि इनके पेरेंट्स की जॉब लॉसेस हो गए हो, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकम कम हो गई हो, जिस वजह से यहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया हो फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स। Proportion of children in government schools up from 65.6% in 2018 to 72.9% in 2022. Children taking private paid tuitions, तो इसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है। Reading levels down to pre-2012 levels. Only 20.5% children in class 3 can read a class 2 textbook. तो आपको समझ आ रहा होगा कि लर्निंग लेवल्स यहाँ पर कितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। ASET 2022 is an empirical assessment of learning losses caused by 2 years of school shutdowns following the COVID-19 pandemic. While the findings of the survey negate fears that, तो इस बात का डर था कि इतने लंबे तक यहाँ पर स्कूल क्लोजर रहे हैं जिसकी वजह से ये ना हो कि चिल्ड्रन फॉलिंग ऑफ द एजुकेशन ग्रिड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दे अनर्थ इनफ एविडेंस। इसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन पे। जैसे कि हमने डिस्कस किया ना कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। लर्निंग लेवल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, तो इसके लिए इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर रवि बैक्स डाउन डिडंट सजेस्ट चेंजिंग नेम ऑफ तमिलनाडु। तो ये हम काफ़ी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु का नाम यहाँ पर तमिलनाडु नहीं तमिज़गम होना चाहिए। अब तमिलनाडु क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नाडु का मतलब कंट्री होता है, लेकिन तमिलनाडु यहाँ पर कोई सेपरेट कंट्री थोड़ी है, तमिलनाडु तो यहाँ पर स्टेट है। तमिज़गम क्या होता है? The word refers to a geographical region historically inhabited by ancient Tamil people that covers present-day Tamil Nadu, Kerala and Puducherry, and इसकी यहाँ पर obvious political implications तो है ही। तो ये पूरा हम इशू कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर यही बताया गया है कि बच्चे यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुए होंगे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में। इफ़ द फैमिली इनकम गोज डाउन, तो अगर फैमिली की इनकम कम हो जाती है या तो फैमिली की इनकम अनसर्टेन हो जाती है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पर प्राइवेट स्कूल फीस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एंड जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बाहर करके गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया हो। ऑल्सो इन रूरल एरियाज मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स आर ऑफ द लो कॉस्ट और बजट वेराइटी, मैनी ऑफ विच हैड टू शट डाउन ड्यूरिंग कोविड। द असर सर्वे कवर्ड 7 lakh children in 19,060 villages across 616 districts in the country. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। फेडरलिज्म बिटवीन सेंटर दिल्ली नीड्स रीलुक। तो इस इशू के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली यहाँ पर केस क्या है। तो केस ये है कि जो सर्विसेज हैं इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होना चाहिए? दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना चाहिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए कि जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हेयरिंग जो भी चल रही थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था कि सेंटर का ये कहना है कि 2 तरीके के यहाँ पर फंक्शन होता है। एक होता है फंक्शनल कंट्रोल एंड एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जहाँ तक फंक्शनल कंट्रोल की बात है तो ये तो यहाँ पर दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये सब यहाँ पर बातें चल रही थी, लेकिन अब सेंटर ने ये कहा है कि जो फेडरलिज्म है बिटवीन सेंटर एंड दिल्ली, इसको यहाँ पर रीलुक की ज़रूरत है और इसके लिए इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर लार्जर बेंच बनानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल सीक्स लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच। द सेंटर ऑन वेंसडे अर्ज द सुप्रीम कोर्ट टू रेफर द मैटर रिलेटिंग टू इट्स डिस्प्यूट विद द दिल्ली गवर्नमेंट ओवर कंट्रोल ऑफ सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू अ लार्जर बेंच, सेइंग द काउंटर्स ऑफ फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड द यूनियन टेरिटरी नीड्स
रीलुक एंड इसके लिए यहाँ पर लार्जर सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाई जानी चाहिए। तो ये हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, हमने आर्टिकल 239 AA के बारे में भी डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं आगे। ट्रीटिंग स्पोर्ट्स एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड हॉबी हैज़ हार्म्ड नेशन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि स्पोर्ट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की तरह, कि आप इसको हॉबी की तरह परस्यू कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स इंडिया में डेवलप नहीं हो पाए। बाकी यहाँ पर टॉप्स स्कीम की बात की गई है। तो टॉप्स क्या है? तो टॉप्स है टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम, जहाँ पर ओलंपिक्स जो प्रोबेबल्स होते हैं उनको यहाँ पर ग्रूम किया जाता है। फिर यहाँ पर खेलो इंडिया प्रोग्राम की बात की गई है। थ्रू खेलो इंडिया प्रोग्राम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹50,000 पर मंथ इज बीइंग प्रोवाइडेड टू 2500 एथलीट्स। फिर यहाँ पर टॉप्स की बात की गई है। Keeping in mind the need for international training, some players have received assistance from ₹2.5 crore to ₹7 crore। तो बेसिकली यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही बताया कि स्पोर्ट्स को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। Prime Minister Modi on Wednesday said that treating sports as an extra-curricular activity and relegating it to a hobby without much value, जिसकी वजह से कंट्री को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ एंड स्पोर्ट्स जो है ये डेवलप नहीं हो पाए। नेक्स्ट है इंडिया मालदीव्स हैव ड्यूटी फॉर रीजनल पीस सिक्योरिटी सेज एस जयशंकर। तो ज़्यादा यहाँ पर कुछ खास एग्रीमेंट तो साइन हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक पैक्ट है। द पैक्ट इंक्लूडेड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 100 मिलियन रुपया। तो रुपया यहाँ पर करेंसी है मालदीव्स की, फॉर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम। तो इसके लिए ग्रांट असिस्टेंस दी जाएगी 100 मिलियन रुपया की। अ नंबर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री अंडर दिस फंडिंग। इट ऑल्सो इंक्लूडेड कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन मालदीव्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो कहीं आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। सिमी स्टिल वर्क्स क्लैंडेस्टिनली रिसीव्स फंड्स, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सिमी है इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। आई थिंक 2001 में इसको बैन किया गया था। एक्टिविस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बैंड सिंस सितंबर 2001 कंटिन्यूज टू ऑपरेट एंड रिसीव फंड्स। एंड बेसिकली सेंटर ने इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। 2001 में इसको यहाँ पर बैन किया गया था। The affidavit was filed in response to a petition challenging the 2019 notification extending the ban on the outfit under the UAP Act 1967। अब हम चलते हैं आगे। एयर इंडियाज 4K स्ट्रॉन्ग महाराजा कलेक्शन। तो जो यहाँ पर आर्टवर्क्स हैं एयर इंडिया के, इसको यहाँ पर महाराजा कलेक्शन कहा जाता है। तो एयर इंडिया तो यहाँ पर टाटास के पास चला गया, लेकिन ये जो कलेक्शन है ये अभी भी गवर्नमेंट का ही है। Air India's massive collection of artworks known as the Maharaja Collection was formally transferred to the National Gallery of Modern Art on Wednesday. Even after Air India went back to its original owner, the Tatas, its art collection stayed with the government. आगे चलते हैं। स्टोरी ऑफ अ रिकवरी। तो यहाँ पर असर रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के बारे में बताया गया है कि ऐसा लग रहा था कि 2 साल तक यहाँ पर स्कूल्स बंद रहे तो कहीं ड्रॉप आउट ना इंक्रीज हो जाए, लेकिन ड्रॉप आउट नहीं इंक्रीज हुआ, लेकिन लर्निंग लॉस यहाँ पर ज़रूर हुए हैं। After a gap of 4 years, the National Asar Survey was back in the field in 2022। तो यहाँ पर जो गैप की ऑथर बात करें, एक्चुअली ऐसा नहीं कि सर्वे नहीं हुआ, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सर्वे हुआ, हर जगह नहीं हो पाया। The COVID pandemic had caused schools to shut down in March 2020 and India had one of the longest school closures in the world। प्राइमरी स्कूल्स तो यहाँ पर लगभग 2 साल के लिए बंद रहे। The impact of the pandemic on the education sector was feared to be twofold, कि हमें यहाँ पर लगा कि 2 फोल्ड यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। पहला तो ये कि लर्निंग लॉस तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर हायर ड्रॉप आउट रेट्स भी होगा, लेकिन यहाँ पर हायर ड्रॉप आउट रेट्स नहीं रहा, लेकिन लर्निंग लॉस यहाँ पर ज़रूर रहा। During the COVID period, Asar looked for opportunities to go back to the fields and यहाँ पर 2021 में भी representative surveys हुए थे। For the country as a whole, learning levels had been rising slowly between 2014 and 2018, लेकिन हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया अचानक से। Asar 2022 shows a big drop in this proportion to 20.5%। तो 7 परसेंटेज पॉइंट फॉल ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इंक्रीज देखो तो 1% होता है, आधा % होता है, एंड ड्रॉप एक साथ 7%, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है लर्निंग लेवल्स में। Another big development during 2020-2021 was the introduction of the new National Education Policy 2020। तो यहाँ पर एक निपुण भारत मिशन है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो आपको सबसे पहले निपुण भारत मिशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर फोकस करता है। जो यहाँ पर टीचर्स हैं, जो यहाँ पर स्कूल्स हैं, उनको डायरेक्टिव दिया जाता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो यहाँ पर टीचर्स से पूछा गया, तो यहाँ पर
80% ने ये कहा कि उनको सच में डायरेक्टिव्स दिए गए थे. असर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स विजिटेड वन गवर्नमेंट स्कूल इन ईच ऑफ द sampled village to record enrollment, attendance and school facilities. This year we also asked, क्या स्कूल ने कोई भी डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट उसको मिले टू इम्प्लीमेंट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक्टिविटीज़. तो यहाँ पर 81% स्कूल्स ने रिस्पॉन्ड किया कि उनको यहाँ पर डायरेक्टिव मिले थे एंड 83% ने ये कहा कि एटलीस्ट उनके स्कूल के एक टीचर को ट्रेन भी किया गया ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए जो निपुण भारत मिशन है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए. निपुण भारत मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. नेक्स्ट फाइट बैक इन द होम. तो ये एक मूवी के बारे में है, मलयालम फिल्म है, जो इसका आई थिंक नाम भी यहाँ पर मेंशन है, जया 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 है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल. नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट ट्रिपल्स. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड. तो यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है. असेंबली पोल आउटकम्स इन द रीजन आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस चॉइसेस इन स्टेट्स सेट फॉर इलेक्शंस लेटर दिस ईयर. नेक्स्ट है शरीफ्स वाइट फ्लैग. तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनका ये कहना है कि इंडिया के साथ 3 वॉर्स करके हम सीख चुके कि हमें सिर्फ यहाँ पर मिजरीज मिली है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट हाथ लगा, हमें पॉवर्टी हाथ लगी, तो इंडिया के साथ हम यहाँ पर पीसफुल तरीके से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं. एंड ये सब इन्होंने कहा था. अब अगर हम इसका बैकड्रॉप देखें तो बैकड्रॉप क्या है, पाकिस्तान में हो रखी है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पाकिस्तान यहाँ पर कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है. आने वाले 2025 तक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर ही जाएगा. तो पाकिस्तान यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकता है. पाकिस्तान के पास यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है. तो ये सब चल रहा है पाकिस्तान में. नेक्स्ट है लूज स्लीप ओवर योर ड्रीम्स. तो इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ पर अवार्ड्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स. तो उसके बारे में ही यहाँ पर जो होम मिनिस्टर की स्पीच थी, जो होम मिनिस्टर का एड्रेस था, उसको यहाँ पर लिखा गया है. ज़्यादा कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड. तो यहाँ पर जिसने गवर्नेंस में बहुत अच्छा काम किया उसको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है. बेसिकली यहाँ पर जो डीएम्स ने अच्छा काम किया हो उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है. तो यहाँ पर इनका ये कहना है, पहले जो पॉलिसीज़ थी ये इस तरीके से बनाई जाती थी वोट्स लेने के लिए, लेकिन अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है वोट्स लेने के लिए नहीं बनाती है, ये देखकर बनाती है क्या लोगों को इससे बेनिफिट होगा. जैसे कि यहाँ पर जब डीबीटी आया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो जो यहाँ पर मिडिल मैन थे उनको तो यहाँ पर नुकसान होने वाला था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इस पॉलिसी को लाया गया क्योंकि इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है. तो ये सब यहाँ पर बातें कही गई. अर्लियर पॉलिसीज़ वर मेड कीपिंग इन माइंड द वोट्स गवर्नमेंट यूज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज सो दैट यहाँ पर गवर्नमेंट री इलेक्ट हो सके. द पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट वर नेवर मेड कीपिंग इन माइंड वेदर और नॉट पीपल वुड लाइक देम. बस ये सोचकर बनाया जाता है क्या लोगों को इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा. नेक्स्ट है अ प्ली फॉर इक्विटी इन एजुकेशन. तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि यूजीसी यहाँ पर नए ड्राफ्ट रूल्स को लेकर आया है जिसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इंडिया में अपने कैंपसेस को ओपन कर सकती हैं. उसमें एक पॉइंट ये था कि जो फीस है इनको यहाँ पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, आप अपनी फ़ी खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फ़ी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल होनी चाहिए. तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था. अगर आपको पता हो कि अगर हम स्टैनफोर्ड वगैरह की फ़ीस देखें तो पर एनम यहाँ पर 70 लाख है, ठीक है. अगर कम होकर कितनी कम कर देंगे, अगर आपने रीजनेबल एंड ट्रांसपेरेंट की बात कर ली तो हो सकता है कि 50 लाख कर दें, 40 लाख कर दें, लेकिन इंडिया में भी अगर 40 लाख पर एनम फीस है तो इसको सिर्फ यहाँ पर सुपर रिच ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं. तो इसको सिर्फ यहाँ पर सुपर रिच बच्चे ही अफोर्ड कर सकते हैं. तो ड्राफ्ट रूल्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी एम्फेसाइज क्वालिटी विदाउट मेजर्स टू इंश्योर इक्वल एक्सेस. तो आप यहाँ पर इक्वल एक्सेस को कैसे इंश्योर करोगे. तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस इंडिया में खुलेंगे, जो ब्रांचेस इंडिया में खुलेंगे, इसको यहाँ पर सिर्फ सुपर रिच बच्चे ही अफोर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर प्रो क्लाइमेट प्रो ग्रोथ. तो ये आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो COP28 की प्रेसिडेंसी है ये यहाँ पर UAE के पास है और इन्होंने जिसको इसका प्रेसिडेंट बनाया है वो पर्सन यहाँ पर एक ऑयल कंपनी का CEO है. तो ये कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ही ये है कि हमें ऑयल से दूर जाना है, हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं करना है. तो आज यहाँ पर UAE ने आर्टिकल लिखा है कि जो UAE के पास प्रेसिडेंसी है COP28 की, तो इसकी वजह से जो अंडर रिप्रेजेंटेड कंट्रीज़ हैं उनकी वॉइसेस कैसे स्ट्रेंथन होगी, इसमें एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट है असर पोस्ट पैंडेमिक फाइंडिंग्स. तो सेम जो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया वही फाइंडिंग्स की बात की गई. इनरोलमेंट यहाँ पर बढ़ा है, इनरोलमेंट हैज़ गॉन अप इवन इन अ पीरियड व्हेन स्कूल्स वर शट. एंड देन देर इज़ अ बिग शिफ्ट टू गवर्नमेंट स्कूल्स. तो हमने फर्स्ट पेज पर ये डिस्कस किया कि जो बच्चे हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स. इसका रीज़न भी हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पेज पर. क्या जो इम्प्रूवमेंट हुआ है फैसिलिटीज़ में, अगर हम मिड डे मील्स की बात करें, टॉयलेट्स की बात करें, क्या इसकी वजह से यहाँ पर इनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है. तो ज़रूर कुछ ना कुछ रोल तो है ही. Over time, there has been an improvement in infrastructure variables. I think systems do that as a matter of course. What could be
द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्राइवेट ट्यूशन मीन। तो हमने ये भी डिस्कस किया कि जो प्राइवेट पेड ट्यूशन से ये भी यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। तो ऑथर ने इसका रीज़न ये बताया है कि जो प्राइवेट ट्यूशन्स होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, आप यहाँ पर जो प्रोवाइडर है उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन आप स्कूल में तो नेगोशिएट नहीं कर सकते ना कि मेरे बच्चे की फीस कम कर दो, लेकिन जो यहाँ पर प्रोवाइडर आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो कि इस महीने मेरे पास पैसे नहीं है तो नेक्स्ट मंथ मैं आपको पे कर दूंगा। एंड सो पेरेंट्स फेल्ट दैट स्कूल्स आर क्लोज्ड, वी आर नॉट श्योर व्हेन दे विल ओपन बट वी नीड टू गेट सम एक्स्ट्रा हेल्प, इसीलिए यहाँ पर प्राइवेट पेड ट्यूशंस इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर निपुण की बात की गई है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, एंड ये फोकस करता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर। एंड 80% स्कूल्स ने रिपोर्ट किया कि इन्होंने यहाँ पर गाइडलाइंस रिसीव किए हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को लेकर। बिल इन यूएस टू रिवोक पाकिस्तान नॉन नेटिव अलाई स्टेटस। तो पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटिव अलाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो पाकिस्तान है ये अमेरिका का मेजर नॉन नेटिव अलाई है। तो यहाँ पर एक बिल लेकर आया गया कि जो पाकिस्तान को स्टेटस दे रखा है ना इसको यहाँ पर हटा दो, विच एंटाइटल्स इट टू सर्टेन बेनिफिट्स। अब यहाँ पर पाकिस्तान को यहाँ पर स्टेटस दे रखा है मेजर नॉन नेटिव अलाई का, तो इससे क्या बेनिफिट है पाकिस्तान को। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ कंडीशंस लगाओ, अगर पाकिस्तान इन कंडीशंस को नहीं मानता है तो पाकिस्तान से इस स्टेटस को वापस ले लेना चाहिए। अब कंडीशंस क्या है, पाकिस्तान से यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस करता रहे जिसकी वजह से जो यहाँ पर सेफ हेवन है हक्कानी नेटवर्क का ये यहाँ पर डिस्टर्ब हो। पाकिस्तान हैज टेकन स्टेप्स टू डेमोस्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू प्रिवेंट द हक्कानी नेटवर्क, तो हक्कानी नेटवर्क यहाँ पर पाकिस्तान टेरिटरी को ना यूज़ करे। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे जो मिलिटेंट्स का मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, सच एज द हक्कानी नेटवर्क। मेजर नॉन नेटिव अलाई स्टेटस, तो पाकिस्तान को स्टेटस मिला हुआ है तो पाकिस्तान को उसका क्या बेनिफिट है। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़े बहुत प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, थोड़े मिलिट्री प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, थोड़े इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ सिक्योरिटी कमिटमेंट, कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं है, बस थोड़े बहुत प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नॉइज दैट ह्यूमंस मेक अफेक्ट्स डॉल्फिन्स कम्युनिकेशन, तो जो यहाँ पर लोग शोर मचाते हैं इसकी वजह से डॉल्फिन्स का कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है। A new study has found that noise generated by human activity makes it harder for dolphins to communicate, and जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं एंड इनके वेलबींग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्रीन क्लियरेंस वायलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल में एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वर्ड पेज पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। यूक्रेन्स इंटीरियर मिनिस्टर, तो इनकी यहाँ पर डेथ हो गई, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चाइना पेसिमिस्टिक जेन जी पोज चैलेंज फॉर शी पोस्ट कोविड। अब ये क्यों पेसिमिस्टिक है, तो बेसिकली यहाँ पर कोविड रहा, 3 साल तक लॉकडाउन रहा, कुछ ही लोग पढ़ नहीं पाए होंगे, अब इनको जॉब्स नहीं मिल रही, इसीलिए ये पेसिमिस्टिक हैं। सम 62% ऑफ चाइनास जेन जी वरीड अबाउट जॉब सिक्योरिटी एंड 56 वरीड अबाउट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल। तो ये सब की इनको यहाँ पर चिंता है, बट अचीविंग दैट इज हार्डर इन अ स्लोअर इकॉनमी। तो चाइना यहाँ पर 3% से ग्रो कर रहा है, तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल है ये सब इनको मिलना। एंड सम ऑफ द पॉलिसीज दैट कुड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर यंगर चाइनीज आर इन कन्फ्लिक्ट विद द अदर प्रायोरिटीज फॉर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इनका डर है ये सच साबित हो जाए। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक अप्रोच टू कोविड लेड क्राइसिस एंश्योर्ड मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवॉस समिट चल रही है एंड वहाँ पर यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं। तो आपको याद होगा जब कोविड आया था तो सारे कंट्रीज जो हैं बहुत बड़ा बड़ा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दे रहे थे। इंडिया ने भी स्टिमुलस पैकेज दिया, लेकिन इंडिया ने सोच समझ कर दिया। इंडिया ये जानता था कि अगर हम स्टिमुलस पैकेज देंगे, लोगों के हाथों में सीधा पैसा दे देंगे तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, जिसकी वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन रहा कि 6% से ज़्यादा रहा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं रहा। तो इसका यहाँ पर रीज़न बताया गया कि हमने बहुत सोच समझकर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज यहाँ पर अनाउंस किया, जैसे कि हमने यहाँ पर 5 किलोग्राम फ्री राशन दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की। तो हमने बहुत सोच समझ कर काम किया, ये नहीं कि लोगों के हाथों में ही सीधे पैसा दे दिया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाए। स्पीकिंग हेयर एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2023 एज द पैंडेमिक हिट द वर्ल्ड एंड ट्रिगर्ड एन इकोनॉमिक एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कंट्रीज ने क्या करना शुरू किया, कंट्रीज ने यहाँ पर बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस देना शुरू किया जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन आ गया। However, India took a very pragmatic approach while understanding that capital is very scarce irrespective of what some experts may say. इंडिया ने बहुत सोच समझकर यहाँ पर फोकस किया कि हमने यहाँ पर वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर फोकस किया, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, फ्री फूड प्रोवाइड किया, फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की। तो ये सब हमने किया, हमने बहुत सोच समझ कर किया कि मार्केट में कितनी सप्लाई है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है वाई आरबीआई प्रपोज्ड अ न्यू फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। तो आरबीआई ने सिर्फ एक पेपर फ्लोट किया तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार हम देख लेते हैं वाई आरबीआई प्रपोज्ड अ न्यू फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच।
तो लोन लॉस प्रोविजंस को लेकर यहाँ पर पेपर फ्लोट किया गया है, प्रोपोजिंग अ फ्रेमवर्क फॉर अडॉप्शन ऑफ एन एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। तो ये कहा गया कि प्रोविजनिंग के लिए एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत है। अभी कौन सी अप्रोच है? तो अभी अप्रोच है इनकर्ड लॉस बेस्ड अप्रोच। तो आरबीआई ने ये कहा कि एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच को यहाँ पर अडॉप्ट करने की जरूरत है। अब प्रोविजन क्या होता है, लोन लॉस प्रोविजन क्या होता है? द रिजर्व बैंक डिफाइंस अ लोन लॉस प्रोविजन एज एन एक्सपेंस, जो कि बैंक यहाँ पर अलग रखते हैं डिफॉल्टेड लोन्स के लिए, ठीक है, एज एन एक्सपेंस दैट बैंक सेट असाइड फॉर डिफॉल्ट लोन्स। तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड लोन रीपेमेंट्स का एक पोर्शन यहाँ पर अलग कर देते हैं फ्रॉम ऑल लोन्स। अब ऐसा इसीलिए किया जाता है कि अगर यहाँ पर लॉस हो तो बैंक्स उन लोन लॉस रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं लॉस को कवर करने के लिए। एंड इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, तो इसको कहते हैं लोन लॉस प्रोविजन। तो अभी प्रपोज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो बैंक्स है इनको अपने फाइनेंशियल एसेट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा 3 कैटेगरी में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, डिपेंडिंग कि यहाँ पर जो क्रेडिट लॉसेज एसेस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस में इनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था, इकोनॉमी पेज सेम ही है। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। तो ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो इसकी कॉस्ट है 2000 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे डेली, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID and then you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. wait for some time to get added to the premium group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।